स्टार्ट करते हैं माइक्रो की सीरीज़ नंबर 2। मैंने सीरीज़ नंबर 1 जो कि ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वहाँ से आप एमसीक्यू कर लीजिएगा। और मैंने जो माइक्रो है ना, मैक्रो है, उसकी सीरीज़ भी अपलोड किया है, वो भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और ये जो हमारे पास माइक्रो की सीरीज़ नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबिन। देखिए आपने अलग अलग डेफिनेशन रीड की होगी अलग अलग इकोनॉमिक्स की, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि रॉबिन ने क्या बोला था, वांट आर लिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड, है ना। इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन ने वांट्स आर लिमिटेड मीन्स आर अनलिमिटेड, या फिर वांट्स आर अनलिमिटेड और जो मीन्स है वो लिमिटेड है, या बोथ ऑफ देम आर अनलिमिटेड, बोथ ऑफ देम आर लिमिटेड। तो इसका जो बी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट है। देखिए रॉबिन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन से थी, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी वांट्स है, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बट जो हम बात करते हैं ना मीन्स की हमारे पास जैसे फॉर साधनों की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बट हमारी ज़रूरतें वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थी रॉबिन की डेफिनेशन। ओके, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन ए प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक इन नेचर व्हेन, है ना। रॉबिन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स, नेचर की क्या प्रॉब्लम है भाई, अकॉर्डिंग टू रॉबिन के अकॉर्डिंग वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिए अभी भी हमने की थी कि वांट्स अनलिमिटेड है, ये बी ए ऑप्शन भी सही है बिल्कुल, है ना। मीन्स आर लिमिटेड, ये भी बिल्कुल राइट है ना। साधन जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, दुर्लभ है वो। और मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज़, और जो मीन्स है उनका क्या होता है, अल्टरनेट यूज़ होता है। इसका सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी, ऑल ऑफ अबव। रॉबिन के अकॉर्डिंग क्या था भाई, जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है, मतलब हमारी ज़रूरतें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट उतने साधन होते नहीं हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उन साधनों का अल्टरनेटिव यूज़ करके हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी ज़रूरतों को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू रॉबिन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है भाई, पॉजिटिव साइंस है, नेगेटिव साइंस है, डेसिमल साइंस है, या नॉर्मेटिव साइंस है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन जो इकोनॉमिक्स है ना वो क्या है, पॉजिटिव साइंस है। ओके, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, सैमुअलसन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, जो सैमुअलसन है उसकी डेफिनेशन है ना वो किस पे बेस है, मार्शल की डेफिनेशन के ऊपर, एडम स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर, रॉबिन्सन की डेफिनेशन, या केन्स की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि उनके ऊपर बेस्ड है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इन चारों में से जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। रॉबिन की जो डेफिनेशन है ना, जैसे हमने बात की थी रॉबिन की अभी भी कि हमारी वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वांटलेसेस वाज गिवन बाय विच इकोनॉमिक्स्ट। ये जो वांटलेसेस जो वर्ड है ये कौन से इकोनॉमिक्स्ट ने दिया था, कौटिल्य, जे के मेहता, कुरनोर मर्डयाल, या मनमोहन सिंह, किसने दी थी भाई। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, जे के मेहता ने ये डेफिनेशन दी थी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ वांटलेसेस इन्वॉल्व इन किससे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ वांटलेस ऑफ इन्वॉल्व्ड इन कहाँ पे इन्वॉल्व्ड है भी, यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, या फिर इंडिया में। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, इंडिया में है भाई, है ना। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय, ये सबसे पहले किसने यूज़ की थी भी, जे एम केन्स ने, जे आर हिक्स ने, रैगनर फ्रिस ने, या पी ए सैमुअलसन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेवंथ, है ना। तो रैगनर फ्रिस
जो इसका जो सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज़ क्या है भाई इनमें से, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ यूटिलिटी, मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन या इन्फ्लेशन, कौन सा है भाई इसका इसकी कौन सी प्रॉब्लम है। तो ये जो इन्फ्लेशन है ना ये है इसकी प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो उसमें आते हैं ना, हम बात करते हैं माइक्रो में, और जो ये इन्फ्लेशन वाली है ना ये प्रॉब्लम इस बुक की है, ओके, मैक्रो की है, ओके। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड ए साइंस, इकोनॉमिक्स इज ए कॉल्ड ए साइंस बिकॉज, देखिए इकोनॉमिक्स को साइंस भी बोला जाता है, इसका क्या कारण है, बिकॉज लोइनेबल रॉबिन कॉल्ड इट ए साइंस, क्या रॉबिन ने इसको साइंस बोला है, या नोबेल प्राइज इज गिवन इन इकोनॉमिक्स, या फिर इट एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, या इनमें से कोई नहीं है, इसका क्या कारण है भाई। तो इसका 9th का जो है ना ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखो ये साइंस क्यों है, इकोनॉमिक्स है ना ये साइंस क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इट एक्सप्लेन कोजेज, ये ना कारण को एक्सप्लेन करता है, और एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, और एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ना रिलेशनशिप से उसको डिफाइन करता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट है, ओके। उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स बिकॉज, देखिए इकोनॉमिक्स साइंस तो है, हमने बात की इकोनॉमिक्स साइंस तो है, बट एग्जैक्टली नहीं है, इसका क्या करना है, लाइक फिजिक्स की तरह नहीं है, कारण क्या है भाई, इट्स सब्जेक्ट मैटर इज़ ह्यूमन बिहेवियर, या फिर इट इज़ सब्जेक्ट टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, मैनी फैक्टर वर्क एट द सेम टाइम, या फिर सारे फैक्टर्स ही हैं जिसके कारण। तो देखिए भाई एक तो ये नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है फिजिक्स की तरह, कारण क्या है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बात की जाती है, और लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वैसे ही मार्केट में हम रियल लाइफ में देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना, लेबोरेटरी में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, मैनी फैक्टर वर्क एट द सेम टाइम, ये बात भी सही है भाई, सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, तो हम अलग अलग नहीं कर सकते अलग अलग फैक्टर्स को, है ना। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, मतलब ये सारे फैक्टर्स ही हैं जिनके कारण जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है फिजिक्स की तरह, ओके। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इसकी जो आंसर की है वो यहाँ पे गिवन है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे बताइए। आप मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, थैंक यू।